सृष्टि, तुम बिल्कुल परेशान मत हो सृष्टि, कुछ भी नहीं होगा। और अनुराग भैया तुम्हारे पापा से बात कर रहे हैं ना सृष्टि, प्लीज तुम मत रो, कुछ ना कुछ रास्ता है ना, जरूर निकल जाएगा। और मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। तुम परेशान मत हो सृष्टि। और मैं जानता हूं कि ये काम बैजू कर ही नहीं सकता। लो प्लीज चुप हो जाओ, पानी पियो। क्योंकि वो मैंने किया है। और दोबारा किसी को गंदी नजर से देखा ना तो जान ले लेंगे तुम्हारा। बैजू कानपुरिया नाम है हमारा, समझे? हाँ, अभी अभी तो तुम दोनों का प्यार शुरू हुआ था, और अभी अभी पानी भी फिर गया। वेरी बैड, बट व्हाट टू डू? भैया अली भी नहीं आई, शहर में भी नहीं आएंगे भाई, माफ कर दो भैया। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर कमेंट करने की? कहा था ना जान ले लूंगा। बैजू कानपुरिया नाम है मेरा, बैजू कानपुरिया। चलेगा? मैं दो प्यार करने वालों के बीच में आ गया। तो सृष्टि तो बैजू से प्यार करती है, बैजू से प्यार करती है सृष्टि, बैजू से प्यार करती है। तू 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 बीच में क्यों आ रहा है? बैजू से प्यार करती है। बैजू माय फुट। डीजे शैंकी, तू क्या गाता है? वो सिर्फ गाता नहीं, कमाल का एक्टर भी, और अब तो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस भी देने लगा है। सृष्टि, तुम यहां पर रहो आराम से। हाँ, तुम यहां बिल्कुल सेफ हो। जितना तेरा प्यार कमजोर होगा ना बैजू, मेरी मोहब्बत सृष्टि से उतनी ही बढ़ेगी। अरे सृष्टि, विशु जी, सृष्टि, सृष्टि, तू विशु जी, सृष्टि, तुम रो मत, तुम परेशान मत हो। बैजू गया तो गया, वो तो वैसे भी एक गुंडा था और वो तुम्हारे लायक भी नहीं था। तुम तो एक लॉयर हो ना, you deserve someone better, someone like me। और
मैं तो हूं ना तुम्हारे पास, हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ और खूब ख्याल रखूंगा मैं तुम्हारा। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा तुम्हारे ऊपर। जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा मैं। तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। सब कुछ दूंगा तुम्हें जिंदगी में मैं। सृष्टि, हमने कहा था ना बेल मिल जाएगा। चलो अच्छा हुआ कि तुम दोनों आ गए हो। अब बैजू देखो, नया नया शादी हुआ है ना, तो थोड़ा गर्मा गर्मी जो है ना थोड़ा दूर रखो। नहीं रागिनी, बैजू ने कोई गर्मा गर्मी नहीं की है। इन पर तो कोई केस बनता ही नहीं है। जिस समय उन लड़कों के साथ मारपीट हुई, हम जानते हैं उस समय तो बैजू हमारे साथ थे और उन लड़कों ने स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने हमलावर का चेहरा नहीं देखा। जो भी है, बैजू घर आ गया ना, ये बहुत बड़ा बात है। कोई तो है जिसने धमकी का फायदा उठाया है। हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है देवर जी, कौन हो सकता है ये? अब मुझे लगता है कि वो जो मार्केट के शराबी है ना, उन्होंने ये सब किया है। बैजू तो खामखा फंस गया। विशु जी सही कह रहे हैं, हमें भी यही लगता है। चलिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए, हम आपके लिए चाय बना के दे देते हैं। आइए। तुम दोनों आराम करो। बैजू, इस बार तो तुम गए। मैं भी देखता हूँ कब तक बचोगे। क्या हुआ? इतना परेशान का है? कुछ बात है का? जब भी घर वालों के साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो भाभी बहुत गुस्सा आता है। सही कह रहे हैं देवर जी आप। तो गुस्सा आ रहा है ना हमें। अगर छोटे ठाकुर का ध्यान नहीं रखना होता ना, तो टांगे तोड़ के आ जाते सबका। पता नहीं कौन है। अब हम देखते हैं। अनुराग सिंह के नाम का कुरियर। हाँ, हमें दीजिए वो। सर, थैंक यू। पार्सल। क्या है इस पार्सल में? वो इसमें जो है ना, हमें कैसे पता होगा देवर जी, पैक है ना। तो आप एक काम कीजिए, मिस्टर जी का है तो उनको बता देंगे, भेज देंगे उनको हमारे पास। ठीक है। देवर जी, अभी हम किसी को नहीं बता सकते कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें जो कुछ भी है ना, उसमें बहुत ताकत है। इसे शिव जी का तीसरा नेत्र समझिए, जो हमारी हमेशा मदद करेगा। पार्सल आ गया मिस्टर जी। पार्सल आ गया। परफेक्ट। रागिनी, ये सीसीटीवी स्पाई कैमरा है, इसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन ये सबको और सबकी मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है। और ये जो कैमरा है ना, ये हम पूरे घर में लगाएंगे। कितना काम का चीज है मिस्टर जी, है ना। इससे जो है ना, हमें सारा सच्चाई पता चल जाएगा। जो भी ससुर इसके पीछे है ना, पकड़ में आ जाएगा। मिस्टर जी, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा बहमी हो रहे हैं? मतलब हर चीज में जो है शक कर रहे हैं। और नहीं रागिनी, तुम जैसा सोच रही हो ना, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। घर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा वहम हो रहा है। सो इट्स बेटर कि हम ये स्पाई कैमरा ना पूरे घर में लगा देते। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मिस्टर जी, हमारे बीच में ही रहेगी, एकदम पक्का वाला प्रॉमिस। हम तो देवर जी को भी नहीं बताए हैं अभी तक। जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा ना, तब तक हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है? इसको छुपाइए, देख लेगा। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम लगाएंगे। इधर मैं बताता हूँ।
अनुराग बबुआ का कर रहे हैं? बल्लभ लगा रहे हैं का? ना, बल्लभ तो नहीं। यहाँ लगा देते हैं ससुरे को। यहाँ कैमरा लगाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उस ससुरे को हम बाबूजी के बेड के आने से पहले ही पकड़ लेंगे। अरे रागनी बहुरिया, इखा कर रही हो? अरे दादी अम्मा, अरे कुछ हो नहीं, देखे ना कितना जाला लग गया है। कब से सफाई नहीं हुआ है तो सोचे सफाई कर दे। नीचे आओ, नीचे आओ। अरे नीचे आओ जल्दी। बहुरिया, तुमको पता है ना ये हालत में ये सब काम नहीं करना चाहिए। तुम जाके आराम करो, ये सब काम कोई और देख लेगा। अब ठीक है ना दादी अम्मा, कोई बात नहीं। खुश रहो, खुश रहो, जीती रहो। जाओ, ये सब नहीं करना। हाँ, अनुराग बेटा, कहाँ चाहिए, कहाँ ढूंढ रहे हो? अब माँ, वो बहुत जोर से भूख लग रही थी, मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ, तो फ्रिज में कुछ। तो पहले ना बताना चाहिए। अब एक काम करो, तुम्हें नहीं फल खा लो, तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ बना देते हैं। हाँ हाँ ठीक है माँ। लगा दिए कैमरा? हाँ, मैंने सारे कैमरे लगा दिए। और तुमने? हमने सारे कैमरे लगा दिए। अब किसी ने पकड़ा तो नहीं? क्योंकि मैं तो 2 बार पकड़ा जाने वाला था, वो तो बच गया, समझो। हमारे मिस्टर जी है इतने स्मार्ट, कोई पकड़ कैसे सकता है उनको। स्मार्ट तो हूं, लेकिन इस स्मार्टनेस का कोई फायदा नहीं है। पगला गए हैं क्या? कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, कोई देख लेगा तो? कहीं पे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं। यहाँ पे ना 9 लोग हैं, समझे? और 9 दूई 18, तो हमको ना 18 आंखें वाच कर रही हैं, समझे आप? अब कैमरे में ये सब भी तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना। तेरी की ये कैमरा तो हमारे ही पीछे पड़ गए। अब ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना मिस्टर जी। किस पे? कहाँ मिस्टर जी? अरे मेरा ध्यान कौन रखेगा? सो जा बैजू आराम से। अब ऐसे ही अकेले सोने की आदत ना डलवाती तो मेरा नाम विशु नहीं।
हम इनके लिए नाश्ता लेकर आए और ये जनाब सो रहे हैं। कोई बात नहीं। अब आप आराम कीजिए, हम शावर लेकर आते हैं, उसके बाद साथ मिलकर नाश्ता करेंगे, ठीक है? जिस चेहरे को तुम इतना प्यार से देख रही थी ना, उस चेहरे से तुम्हें नफरत ना हो गई ना, तो मेरा नाम शैंकी नहीं। अब जब सृष्टि का ये वीडियो बैजू के फोन से मोहल्ले के ग्रुप पे जाएगा, तब आएगा असली मजा। अब आएगा असली मजा। अब ये तुम्हारी मुस्कुराहट ज्यादा देर तक सलामत नहीं रहेगी। जल्दी से फोन को कमरे में रख के आता हूं। लाला लला लला लला। अब का क्या, आप सुनाओ हमको आगे का कहानी। हाँ सुनो। ये पिंक कलर कितना प्यारा लग रहा है, जबकि हमको इतना नहीं पसंद पिंक कलर। अब क्या हुआ कि दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में खींचते हुए लेके आ गया। अब तुम्हें पता है मिस्टर जी जो है ना, हमेशा हमें ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। हाँ तो पहनो। अरे हमने उनको कहा है कि अब वो बच्चे के बाप बनने वाले हैं, तो काहे बचपना करते हैं। अब तुमको वो बड़ा वाला बात करना चाहिए ना, जैसे बड़े लोग बात। जैसे क्या बात करते बड़े लोग? अभी भी बच्चे हैं, बड़े लोग मतलब ऐसे छोटे छोटे। चुप रहो, चलो देखो। और सबके सामने उसको निर्वस्त्र करने लगा। लेकिन तभी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पूरे मन से याद किया, और भगवान कृष्ण ने। दादी, मुझे इस कहानी से एक आपत्ति है। का द्रौपदी ने क्या किया, क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महाभारत में सारी गलती तो राजा युधिष्ठिर की थी। उन्होंने दुशासन को रोका क्यों नहीं? एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, और उन्होंने तो अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। पूरी महफिल में उन्हें बेइज्जत करा दिया। एक पति ऐसा कैसे कर सकता है? अब खुलेगा दरवाजा और होगा इस युग का चीरहरण। विशु, तुम्हारा सोचना जो है वो गलत नहीं है बेटा, लेकिन क्या है, उस समय पर जो है वो वचन का बहुत ही कीमत होता था, और युधिष्ठिर जो है वो भी वचनबद्ध हो गया था। अब वो तो असमंजस में पड़ गया कि वो क्या करे, और कोनो बात नहीं है बेटा। ऐ दुलरिया, जाओ तो नहीं, अनुराग और बैजू को बुला लाओ, है आरती का समय हो रहा है। अब हम देखते हैं फुआ। देखो कौन आया है। कहाँ है विद्वान जी? अब पापा तो घर पे नहीं, आप बताइए क्या काम है? क्या बताया तुम्हें? बेशर्मी की भी हद होती है अनुराग बाबू। शर्म लिहाज है कि नहीं आपके परिवार वालों में? इस मोहल्ले वाले मोबाइल ग्रुप में हमारी बहन बेटियां भी हैं, समझे आप लोग?
लेकिन हुआ क्या है? ऐसा काहे बात कर रहे हैं आप? हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। काम हम समझ नहीं पा रहे, आप क्या बोलना चाहती हैं? आप देख लीजिए, अपनी आंखों से अपने फोन में देख लीजिए क्या किया है आपके लाडले बैजू ने।